दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करना चाहता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। काफी लोगों ने मुझे इस चीज के बारे में रिक्वेस्ट करी थी कई दफा, लेकिन बिल्कुल समय नहीं मिल पाता दोस्तों। लेकिन अभी मैं इस नए साल में ये रेजोल्यूशन रखा हूं कि आने वाले दिनों में और आने वाले जितना भी समय हो, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम इज गुड फॉर द शॉर्ट कंटेंट एंड यूट्यूब इज गुड फॉर द बिगर वंस, जो कि हम डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स हम लाइव्स करते हैं, लेकिन उसकी भी इंफॉर्मेशन हम हर एक फीड में नहीं पोस्ट करते, कभी कभार लाइव रिप्ले में शेयर नहीं किया जाता है। सो एनी विच वेज दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वन ऑफ माई सीरियस कॉज, जिसे हम कहते हैं गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। जैसे मुझे मेरे मेंटोर ने हमेशा सिखाया कि अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है और आपको उससे फायदा होता है तो आप लोगों से शेयर कीजिएगा। उससे किसी ना किसी के लाइफ में अगर कुछ भी योगदान जाता है तो उससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। सो यस, ये मिशन मैंने लिया हुआ है 2023 में, इसीलिए यूट्यूब पे मैं कुछ ना कुछ कंटेंट बना के डालूंगा जिसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी एकदम जेनरिक से। सो आपसे निवेदन है, क्योंकि ये डिटेल में रहेगा थोड़ा बहुत, अंत तक जरूर बने रहिएगा एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको जरूर अच्छा लगे तो। सो थोड़ा सा मतलब आज का वीडियो का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। सो फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर माय सक्सेस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जरूर जानते होंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं। दोस्तों जो नहीं जानते उनको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं। मेरा नाम विराज है, विराज पाटिल। आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे भी लिखा हुआ है, हैंडल पे भी लिखा हुआ है इंस्टाग्राम के, जहां पे आपको ये वीडियो में भी शेयर हुआ होगा। सो मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से एंड आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। इंजीनियरिंग मैंने एजुकेशन वाइज करी है, बट आई लेफ्ट इट लॉन्ग बैक वर्किंग इन दैट फील्ड आई मीन, एंड आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। But my majority of my income comes by the virtue of network marketing. So primary source of income या majority of cash flow network marketing से ही है। नेटवर्क मार्केटिंग करते करते मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इतना भी कम समय नहीं हुआ दोस्तों। 6 साल हो गए ऑलमोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं एंड इस 6 साल में थोड़ा सा अपना अप डाउन वाला जर्नी शेयर करना चाहूंगा मैं इन अ शॉर्ट वाइल, ताकि आपको बैकग्राउंड पता चले whether I am the right one to take opinion from or seek recommendation from। पहले 15 महीने दोस्तों मैंने बिल्कुल सक्सेस नहीं पाया। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसे सक्सेस बिल्कुल नहीं मिला है तो मैं आपसे भी बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, हैव बीन देयर। सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड हैविंग सम सॉर्ट ऑफ मनी कमिंग इन माई हाउस, थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ था। थर्ड ईयर में दोस्तों जो सक्सेस की परिभाषा लोग बता रहे थे वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। ईयर 4 में वो सक्सेस की परिभाषा जो लोग बता रहे थे इन द सेमिनार्स, वो इनकम हमने भी अचीव करी, वो इनकम हमारे घर में भी आई। ईयर 5 वो सक्सेस की परिभाषा को भी क्रॉस कर दिया बाय मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीप्लायर फैक्टर्स, व्हाटएवर यू कैन से इट, काफी पैमाने से क्रॉस किया। ईयर 6 विच वॉज द लास्ट ईयर, यानी कि 2022 में 6 साल पूरे हुए। दोस्तों एक फोरम है जिसे हम कहते हैं बिजनेस फॉर होम। बिजनेस फॉर होम यानी एक जेनेरिक फोरम होता है जहां पे सारे के सारे कंपनीज के फैक्ट्स एंड फिगर्स को शेयर किया जाता है। तो इस दौरान मतलब पिछले 25 से 30 साल में इंडिया या भारतवर्ष से कोई भी व्यक्ति टॉप 300 में नहीं क्रॉस किया था अकॉर्डिंग टू दैट फोरम। हो सकता है लोगों ने पैसा बनाया होगा लेकिन फोरम ने नहीं रिपोर्ट किया होगा या उन्होंने फोरम में नहीं रिपोर्ट किया होगा। बट लास्ट ईयर दोस्तों बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, अगेन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहे, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आने वाली है। सो इस फोरम जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसमें मैं पहले टॉप 30 में गया, उसके बाद टॉप 10 में गया, उसका टॉप 5 में गया, टॉप 3 में गया और ईयर एंड में वी क्लोज्ड आउट विद रैंक 1। ये दोस्तों क्या मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं नंबर 1 हूं अभी लिस्टिंग के हिसाब से, ये सच है, उनके हिसाब से मैं हूं। बट दोस्तों ये वोलेटाइल चीज है, डायनामिक चीज है, कल को नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी आ सकती है। लेकिन बोलने का मुद्दा या वीडियो बनाने का जो इंटेंट है वो सिंपल यही है कि दोस्तों मैंने भी पहले 15 महीने बिल्कुल पैसा नहीं बनाया और उसके बाद क्या ऐसी चीजें हुई, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू माय सो कॉल्ड सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में मैं शेयर करूंगा। अगेन अंत तक बने रहिएगा और थोड़ा भी वैल्यू मिला तो शेयर कीजिएगा विद एज मच पीपल एज पॉसिबल। सो पॉइंट नंबर 1 दोस्तों,
अ स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन एंड अ डिजायर टू होल्ड ऑन इट। वापस दोहराना चाहूंगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपके पास व्हेन यू कम इनटू द बिजनेस, और एक डिजायर होना चाहिए टू होल्ड ऑन टू दैट रीजन। तो दोस्तों, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, जैसे मैं मेरी अगर बात करूं, जब मैं स्कूल में जाता था, पढ़ाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट मतलब खेल कूदने में मेरी ज्यादा रुचि थी। बट मेरे मॉम डैड काफी स्ट्रगल करके फीस वगैरह भर के, उनको मुझसे उम्मीद थी कि व्हेन आई गेट गुड ग्रेड्स, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि दैट इज द ओनली सिस्टम टू सक्सेस, तो जब मुझे अच्छे ग्रेड मिलेंगे तो उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और उसी लिए वो लोग इतना परिश्रम करके मेरी फीस भर रहे थे। सो मेरे पे एक प्रेशर था कि मुझे ये चीज अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, या फिर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन था टू स्टिक टू दैट डिसिप्लिन, वेदर आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट। तो दोस्तों, ये हम बचपन में हर किसी ने ऐसी चीजें करी होगी, या लाइफ के कोई ना कोई फेज में, चाहे आप जॉब जाते हो, आपको पसंद हो जॉब पे जाना या नहीं जाना, फिर भी आप जाते तो होंगे ना, बिकॉज ऑफ सर्टन स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन। मे बी आपके घर पे आपको खाना लाना हो ऑन द प्लेटर, दैट इज वाई यू आर डूइंग दैट जॉब, और दैट इज वाई यू आर गोइंग, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आपको सर में दर्द हो, फिर भी आप कर रहे हो ना। तो बिजनेस में जब हम आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसी तरह आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन होना चाहिए दोस्तों, एंड यू शुड हैव द डिजायर टू होल्ड ऑन टू इट। तो जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, उससे पहले जैसे मैंने मेंशन करा, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, आई वाज डूइंग अ डिसेंट इनफ जॉब, और वहां पर दोस्तों सब कुछ अच्छा था। बिलीव मी, जॉब वॉज वेरी गुड, आई वॉज गेटिंग पेड हैंडसमली एट द एज ऑफ 23, जब ऑलमोस्ट मैंने शुरुआत करने का डिसीजन लिया था। बट एक ही मिस आउट था, मेरे मॉम डैड, क्योंकि मेरे कोई भाई बहन है नहीं, उन्होंने बड़े मुझे प्यार से रेस किया है, तो आई वॉज मिसिंग टू स्पेंड टाइम विद देम। यानी कि मुझे ये बताया गया था कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे आफ्टर डूइंग दिस डिग्री एंड ये जॉब करने के बाद, लेकिन जॉब करने के बाद अगर मैं टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाऊं उनके साथ, तो काहे का खुशी, अगर खुशी एंजॉय करने का टाइम नहीं है। सो दैट वाज माय फर्स्ट इनिशियल रीजन टू कम इनटू द बिजनेस, कि अगर कहीं और एवेन्यू से सेम इनकम आ जाती है और मुझे मेरे टाइम का कंट्रोल मिलेगा, अगर लेट्स से रोज नहीं, एटलीस्ट महीने में 2-3 बार भी मुझे मेरे टाइम का कंट्रोल मिलेगा, तो दैट वुड इम्प्रेस मी। तो ये फैक्टर जब मुझे सता रहा था व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब, तो मैंने किसी एल्डरली पर्सन इन द फैमिली, उनसे पूछा कि ये ऐसे मेरे माइंड में संकोच है या मेरा ऑब्जेक्शन है कि ये आ रहा है, मैंने सब कुछ करा और मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूं, बट कोई गारंटी है क्या कि मतलब मैं जो चाह रहा हूं लाइफ से वो मुझे मिलेगा। तूने बड़ा मैच्योर्ड जवाब दिया मुझे, विराज आप 10-12 साल निकाल लोगे ना, तो आप एडजस्ट भी कर लोगे एंड आपकी लाइफ सही हो जाएगी। उनके माइंड में मे बी सही लाइफ का डेफिनेशन कुछ और हो, मेरे माइंड में सही लाइफ का डेफिनेशन कुछ और था। तो दोस्तों, जब मैं जो लोगों को 10-12 साल हो चुके थे उन्हें देख रहा था, तब मैंने ये ऑब्जर्व करा कि 10-12 साल वाला तो छोड़ दो, जिनको 20-25 साल हो गए ना, पैसा तो उनके पास बहुत है, लेकिन टाइम का जो मेरा प्रॉब्लम था या जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, स्पेंड विथ माई फैमिली, वो उनके पास भी नहीं था, तो मुझे कैसे मिलेगा। सो आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड दैट वॉज द कोर रीजन कि अच्छा, अगर 20 साल में इस प्रोफेशन से, जो एक रिस्पेक्टेबल डिग्री लेने के बाद एक अच्छे कंपनी ज्वाइन करने का मुझे नहीं मिलने वाला है, तो आई शुड एटलीस्ट हैव दिस रीजन कि कोई मुझे कितना भी नेगेटिव कर ले, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। एंड माई डिजायर टू होल्ड ऑन टू इट वॉज एटलीस्ट 7 years, 7 साल में दूंगा कम से कम इस इंडस्ट्री को, चाहे कितने भी मतलब चैलेंजेस आ जाए, दैट वुडंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, मैं क्विट नहीं करूंगा। सो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब बिजनेस में आते हो, तो बाकी लाइफ की तरह क्या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन है, और कितने लंबे समय तक आप उस रीजन या उस डिजायर तक होल्ड ऑन करने के लिए विलिंग हो इन दिस इंडस्ट्री। लोग 20-20 साल, 15-15 साल जॉब करके फ्रस्ट्रेट होते हैं एंड दे ट्राई नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट फॉर 1 month, तो कैसे सक्सेस होगा। सो हमेशा याद रखना दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन अलॉन्ग विद द डिजायर टू होल्ड ऑन टू इट। उसके बाद दोस्तों पर्पस या रीजन इवॉल्व होते रहेगा, जैसे जब मैंने वो इनकम को अचीव करा इन टर्म्स ऑफ माई पे आउट फ्रॉम व्हाट्सोएवर कंपनी, उसके बाद कुछ लोग जुड़े थे जिनका उसमें कंट्रीब्यूशन था, तो उनकी भी कुछ उम्मीदें थी फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी, उनकी भी कुछ उम्मीदें थी फ्रॉम मी एज द मेंटोर और एज द बिजनेस पार्टनर।
तो इवेंचुअली जैसे उनको भी अपने आप को सबमिट कर दिया एंड आई देन केप्ट पीपल अबाउट प्रॉफिट्स। तो बोलने का मुद्दा यह है कि रीजन इवॉल्व होता रहेगा, लेकिन इनिशियली आपके पास रीजन होना ही होना चाहिए एंड आपके पास एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहिए। उसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग का कितना भी कुछ भी ट्रेनिंग ले लो, कौन सा भी कंपनी ज्वाइन कर लो, नथिंग विल वर्क फॉर यू बिकॉज दिस इज द मेन फैक्टर। अब दोस्तों फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा, थोड़ा हमने विस्तार में समझा इसे। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? अपना मानसिकता तो तैयार हो गया कि हमें काम करना है, क्यों करना है। तो सेकेंड पॉइंट दोस्तों इज लर्निंग द स्किल सेट एंड प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। वापस रिपीट करूंगा, लर्निंग द स्किल सेट और लर्निंग द बेसिक्स एंड प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस। तो दोस्तों हर एक प्रोफेशन में, जैसे हम प्रोफेशन छोड़ दो, स्कूल की अगेन बात करते हैं। स्कूल में जब हम गए थे तो वहां पे भी कुछ बेसिक्स थे। जैसे हमें इंग्लिश जब पढ़ना सिखाया जाता था, कोई भी लैंग्वेज पढ़ना सिखाया जाता, पहले ABCD होता है। मैथमेटिक्स सीखते हैं तो 1 2 3 4 होता है। ये प्राइमरी स्कूल की बात है या जूनियर KG की बात है। जैसे जैसे आप एडवांस करते हो, बेसिक्स ऑल्सो बिकम एडवांस। तो उसी तरह हर एक प्रोफेशन में देयर आर सर्टेन सेट ऑफ बेसिक्स दैट यू गॉट टू लर्न। जब मैं नया था इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरा रीजन इतना स्ट्रांग था और मुझे इतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, मैंने बॉदर ही नहीं करा टू लर्न अबाउट द बेसिक्स। मैं सीधा चलते गया। मतलब लोगों को अच्छा ये अच्छा लगा व्यक्ति, तो इसे बता देते हम डायरेक्ट प्लान के बारे में। दोस्तों नॉर्मली लिस्ट बिल्ड करना होता है। लिस्ट जब आप बिल्ड करते हो, यानी कि जो लोग आप लाने वाले हो बिजनेस में, वो लिस्ट माइंड में नहीं पेपर पे बिल्ड करनी होती है। वो लिस्ट बिल्ड करने के बाद आपको उनके साथ कम्युनिकेशन इंस्टिगेट करना होता है, इनिशिएट करना होता है। वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने को हम कहते हैं कॉन्टैक्टिंग। उसके बाद हम कहते हैं इनवाइटिंग। जैसे उन्हें आप इनवाइट करते हो टू लुक एट द अपॉर्चुनिटी। जब आपका कम्युनिकेशन उस फेज पे पहुंच जाता है, और इनवाइट करने के बाद हम करते हैं प्रेजेंट करते हैं खुद सिस्टम के एक्सपोजर से या कोई टूल के माध्यम से। मैं टूल या डिजिटली मतलब प्रेफर करता हूं। उसके बाद हम उन्हें और कोई एक्सपोजर देते हैं, जैसे हम कहते हैं फॉलो अप। 3 से 7 एक्सपोजर होते हैं नॉर्मली। उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, हम उन्हें सही से स्टार्ट कराते हैं, यानी कि उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस पे सेटअप करके उन्हें बताते बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटीज है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड विद रिस्पेक्ट टू द अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों मेरे को ये सब चीजें पता ही नहीं थी। मैं गलती ये करता था कि लिस्ट बिल्कुल बनाता नहीं था। अगर मुझे लगता था कि ये व्यक्ति अगर बिजनेस में आना चाहिए, उसे कॉन्टैक्ट नहीं, डायरेक्ट ही प्लान बता देता था, फोन पे ही प्लान बता देता था। यानी कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग और प्रेजेंटेशन पूरा मिक्सअप कर दिया। तो पहले 7-8 महीने मुझे गए ये सब सीखने में। आई लर्न द हार्ड वे राउंड अनफॉर्चुनेटली। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कोई भी नया व्यक्ति आपके जानकारी में है, जरूर उसे भेजना ये वीडियो, ताकि उसे समझ में आए कि बेसिक सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। और अंत तक बने रहना, ऐसे हम कई पॉइंट्स कवर जरूर करेंगे। तो दोस्तों बेसिक सीखने से सब कुछ नहीं हो जाता। आपको सेमिनार्स में, आपके जिस भी कंपनी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, सारी चीजें सिखाई जाएंगी, या फिर ट्रेनिंग्स में सिखाई जाएगी, या अलग अलग सिस्टम या अलग अलग कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होगा। बट कितना भी सीख लो, अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑन अ डेली बेसिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस या फिर रिपीटेशन इज मदर ऑफ एनी स्किल। तो ये जो चीजें सीखने के बाद दोस्तों 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग और मेकिंग कंटेंट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक जो कि लीडरशिप में काउंट होता है। वो अभी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग लिस्टेड एज नंबर 1 ऑन दैट रिस्पेक्टिव फोरम। तो दोस्तों वो करना है आपको। वो कभी भी नेवर एंडिंग है। जैसे सचिन तेंदुलकर सर जो है, हम सभी लोग जानते हैं, कितने भी क्रिकेटर बड़े सुपरस्टार बन गए, फिर भी वो अपने बेसिक्स डेली बेसिस पे करते ही थे। सो पॉइंट नंबर 2 था दोस्तों, लर्निंग द बेसिक्स एंड प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। नंबर 3 मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज फाइंडिंग अ मेंटर। फाइंडिंग अ मेंटर, इसका मतलब मैं किस तरह से आपको बताऊं, क्योंकि ये सेल्स या नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे मार्केटिंग कहते हैं, मेरे लिए काफी नया चीज था। बिकॉज आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और उसमें सेल्स का दूर दूर तक संबंध नहीं। तो मेंटोर मुझे हर एक कंपनी में मिले, इवन इन दैट फर्स्ट 15 मंथ्स जहां पे मैंने बिल्कुल पैसा नहीं बनाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को मेंटोर्स नहीं मिले, मेंटोर्स मिले थे दोस्तों। काफी चीजें हर एक व्यक्ति से सीखी, और आप हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो सीख सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर ओपन।
ये वर्ड को गौर से सुनिएगा, प्रोवाइडेड यू आर ओपन, आप हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हो। बट दोस्तों, आफ्टर 3 years इन दिस इंडस्ट्री, मुझे एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू हुआ मैं थ्रू द टेक्नोलॉजी, थ्रू द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स थैंक्स टू गॉड की टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हुआ, या फिर जो भी व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया था उस रिस्पेक्टिव कंट्री में, या डेवलपर जो भी होगा, कि एक व्यक्ति लगभग 50 लाख रुपए की इनकम बना रहा है। काफी लोग बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि एट द एज ऑफ 30 बना रहा है, जो कि इंडिया में हो सकता है काफी कम लोग या कोई भी नहीं बना रहा होगा, या फिर मुझे जानकारी नहीं थी अगर कोई बना रहा होगा एट दैट टाइम पॉइंट। तो दोस्तों 50 लाख रुपए एट द एज ऑफ 30, मैंने काफी रिलेट करा उससे, और वो रिलेट करने के वजह से आई सबमिटेड माई सेल्फ कंप्लीटली टू हिम। तो क्या मैं पहले मेंटोर से सबमिटेड नहीं था? सबमिटेड था, बट यहाँ पे मैंने अपने आप को पूरा का पूरा शौक इन कर दिया, मैंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया कि आप जो बोलोगे वो कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई जो मेरे फर्स्ट पॉइंट में था कि विराज, गिव मी 3 to 5 years ऑफ योर लाइफ, यू विल बी वर्थ $35,000 to $50,000 अ मंथ। तो दोस्तों 3 से 5 साल मुझे देने थे, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था कि $35,000 to $50,000 अ मंथ अगर 10 साल बाद भी आ जाता ना, तो भी इट्स अ लॉट। तो मैं मतलब उतना टाइम भी देने के लिए विलिंग था। तो उन्होंने और एक चीज मुझे बताई कि आपको मेंटोर फाइंड तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पे आउट बड़ा हो, तो आपको बिजनेस में ज्यादा कमिटमेंट देना होगा। मतलब आप अगर जिम ज्यादा जाओगे और सिर्फ मतलब बिजनेस कम करोगे, तो आपका बॉडी बड़ा होगा, पे आउट आपका बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों कई बार लोग ये गलती जरूर करते हैं, मेंटोर फाइंड करते हैं, ये पहला उनका पर्पस क्लियर होता है, बेसिक सीख जाते हैं, लेकिन उनका ऐसा होता है कि ये गलती मैंने भी करी है कि जिस जॉब को वो 10 साल से कर रहा है उससे आजादी नहीं मिल रही है, और उससे आजादी करने के लिए जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करा है वहां पे 1 घंटा दे रहे हैं प्रति वीक। दोस्तों कैसे चेंज होगा? गलती मुझसे भी हो रही थी, बट आफ्टर फाइंडिंग अ राइट मेंटोर, और मैंने अपना एटीट्यूड बदला था, सबमिट कर लिया था पूरा उनके टूवर्ड्स, तो मैंने भी दोस्तों ये चीज को अज्यूम कर लिया कि मुझे सारा चीज सीखना है और मैं राइट टाइम फ्रेम दूंगा। ये था पॉइंट नंबर 3, यू शुड फाइंड अ राइट मेंटर। मेंटर कौन होता है? जिनके पास रिजल्ट्स हो, जो रिजल्ट्स आप देखना चाहते हो अपने आप में पहले अचीव कर चुके हो, लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम को उसे मेंटेन भी करते हो, वो मेंटर होता है दोस्तों। काफी लोग मेंटर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू शुड बी रियली वाइज व्हेन यू चूज अ मेंटर। सो अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। ये जब मतलब मेरे करियर में आया तो लिटरली माई पे आउट चेंज्ड एंड इट टुक डिफरेंट टर्न्स ऑल टुगेदर। दोस्तों कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, हर सेक्टर इज गुड इन इट्स ओन वे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, अगर नहीं करते हो तो हैंडल में नीचे मेंशन कर रहा हूं, जरूर फॉलो कीजिएगा। सो आपने देखा होगा मैं काफी वर्कआउट करता हूं, काफी जिम वगैरह जाता हूं। सो आई फॉलो, रिस्पेक्ट एंड लव वेलनेस पर्सनली। डे 1 से मैं वेलनेस का लवर रहा हूं, अभी भी लवर हूं। जितना हो सकता है, कुछ वेलनेस वाले लोग नहीं जाते होंगे जिम या फॉलो करते होंगे, उतना रिलीजियसली मैं फॉलो करता हूं एवरी सिंगल डे। मतलब बर्थडे के दिन भी जिम जाता हूं मैं। आप समझ सकते हो कितना मैं वेलनेस का फैन होऊंगा। बट क्या मैंने वेलनेस में पैसा बनाया? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं कह रहा हूं आप नहीं बना सकते हो? बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये पॉइंट को गौर से सुनिएगा। आपका जो राइट टारगेट मार्केट है, उसके लिए राइट सेक्टर आपको चुनना है। फाइंडिंग द राइट सेक्टर फॉर योर द टारगेट मार्केट। अब जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी थी 6 years बैक, अब मैं 30 साल का हूं, तब मैं 24 साल का था। 24 साल का जब मैं था दोस्तों, मुझे वेलनेस अच्छा लगता था, लेकिन मेरे दोस्तों को फिजिकल प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद थे फॉर सम रीजन, मुझे नहीं पता क्यों। तो मेरे टारगेट मार्केट वाले लोगों को सब कुछ डिजिटल पसंद था, डिजिटल और टैंजिबल। मैं रिपीट करना चाहूंगा, डिजिटल और टैंजिबल। सो ये फैक्टर मुझे फिगर आउट करने में बहुत समय लगा। मैं उन्हें कन्विंस करते रहा टू बाय द काइंड ऑफ नीश या बाय द काइंड ऑफ सेक्टर दैट दे weren't इंटरेस्टेड एट ऑल। तो एक तो मुझे टारगेट मार्केट बदलना चाहिए था, जो लोगों को मतलब वो सेक्टर पसंद था उनको टारगेट करना चाहिए था, या फिर मुझे जो है टारगेट मार्केट सेम रखते हुए सेक्टर बदलना चाहिए था।
तो दोस्तों मैंने मतलब सेकंड ऑप्शन मेरे लिए वर्क करा, बिकॉज मेरी लिस्ट तो मेरी लिस्ट है और वो मुझे ट्रस्ट करते हैं। तो मेरे लिए सर्विस बेस्ड, क्योंकि उस समय बूम कर रहा था, जियो का जस्ट 4G लॉन्च हुआ था एंड दुनिया टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स बढ़ रही थी, तो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि टैंजिबल रहे, जो कि लीगल भी है, तो उसके टूवर्ड्स मैंने मोड़ लिया एंड उससे काफी बेनिफिट हुआ। काफी लोग उसके टूवर्ड्स ट्रांसेंड कर गए और काफी लोग उसके टूवर्ड्स अडैप्ट कर गए और अच्छा रिस्पॉन्स रहा। दैट वॉज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग अ कंपेंसेशन प्लान विच इज रिवॉर्डिंग। दोस्तों मैंने हर एक कंपेंसेशन प्लान में काम करा है, यूनिलेवल जिसको हम जनरेशन भी कहते हैं, बाइनरी, मैट्रिक्स 3 लेग वाला प्लान एंड हाइब्रिड, सब में काम करा है मैंने। कोई भी प्लान बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता, सब प्लान अपने लेवल में अच्छे होते हैं। अगर आप प्लान नहीं देखेंगे या प्लान को नहीं समझेंगे तो दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट यानी आपका पर्पस कितना भी स्ट्रांग हुआ, आपका डिजायर कितना भी अच्छा रहा, आपके बेसिक्स कितने भी अच्छे रहे, आपका मेंटोर कितना भी अच्छा रहा, आपका टारगेट मार्केट कितना भी अच्छा रहा, आप पर्पस को कैसे अटेंड करेंगे अगर प्लान में पैसा ना हो तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि प्लान आपको कितना रिवॉर्ड कर रहा है और आपके साथ आपके लोगों को कितना रिवॉर्ड कर रहा है। अगर आपके लोगों को पैसा बनाना काफी इजी है, छोटा सा विक्ट्री उनको लेना काफी इजी है, तो दोस्तों वो लोग बिजनेस में टिकना ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन बिजनेस को छोड़ना। एंड वो अगर बिजनेस में टिकेंगे तो आपका पे आउट भी टिका रहेगा और सिर्फ टिका नहीं रहेगा, बढ़ने में भी देरी नहीं होगी। सो कॉम्पेंसेशन प्लान को जरूर इवेल्युएट करना और ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से कंपनी चूज करना। काफी अच्छी कंपनीज है मार्केट में, एक में वो कंपनी नहीं है जो अच्छी है, काफी कंपनीज है, सो वो इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट कम्स इन लास्ट पॉइंट दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप एज वेल एज रिलेशनशिप्स। सो लीडरशिप दोस्तों एक ऐसा चीज है जो कि मतलब आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको जात पात कुछ भी हो आप आ सकते हो, आपका त्वचा का कलर, स्किन कलर जो भी हो आप आ सकते हो, सही है। लेकिन आने के लिए ये सब रूल्स है, आने के बाद आपको सब कुछ चीजें एज पर द सिस्टम सीखना पड़ेगा, अपने आप को मेंड करना पड़ेगा, ताकि वो मेंड होने के बाद जो भी आपका वो अंडरस्टैंडिंग है और जो भी आप फील्ड पे प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपका रिफ्लेक्शन आएगा इन द पे आउट। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? एन एबिलिटी और अ विलिंगनेस टू लर्न, एक्ट एंड कमिट। तो दोस्तों आपके पास लर्न करने की एक मतलब आपका डिग्री कुछ भी हो, आप चौथी फेल हो या PhD हो, आपके पास लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक्ट यानी एक्टर नहीं, आपको वो एक्ट करना पड़ेगा ऑन द फील्ड और यू हैव टू बी कमिटेड इन दैट। तो आपका रैंक कुछ भी हो, जैसे मैं जब नया नया आया था, आई वॉज एन इंजीनियर, आई वॉज मैनेजर इन रिलायंस, तो मेरे जो अपलाइन थे ही वॉज 12th फेल, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या मुझे सिखाएगा, जो कि बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। इसके वजह से हो सकता है कि दैट वॉज वन ऑफ द फैक्टर जो कि मेरा पहले 15 महीने में पैसा नहीं बना। बट जब वो चेंज किया, व्हेन आई फाउंड आउट अ रियल मेंटोर, दोस्तों पे आउट स्टार्टेड टू मल्टीप्लाई। पे आउट उससे पहले भी बना बट इट स्टार्टेड टू मल्टीप्लाई। तो लीडरशिप आपको डेवलप करनी पड़ेगी एंड मेंटोर्स से सीखना पड़ेगा। जिस भी रैंक पे आप जाना चाहते हो देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग में किस तरह से बोलने की स्किल है, किस तरह के बुक्स पढ़ रहे हैं, किस तरह के सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस और इन्फ्लुएंस में रह रहे हैं, ये देखना जरूरी होगा। तो दोस्तों जो भी सक्सेस मैं अचीव कर पाया हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी फैक्टर को मैं देना चाहूंगा। और आज के डेट पे भी अगर आप इंस्टाग्राम पे अगेन मेरे साथ कनेक्टेड है, देख सकते हो मैं अभी भी रीडिंग करता हूँ और काफी सक्सेसफुल लोग, चाहे वो आउटसाइड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात करो, दे वुड बी एन एक्टिव रीडर। लीडर्स आर रीडर्स, उसका मतलब उनमें लर्निंग की अगेन ओपन माइंडेडनेस है, आप में भी होनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ मैंने मेंशन करा था रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग इसे निग्लेक्ट करते हैं, वो बताते कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं जुड़ता या कोई व्यक्ति उनकी कंपनी या उनकी टीम छोड़ देता है तो वो रिलेशनशिप को रूइन कर देते हैं। मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि ये लॉन्ग रन पे कभी आपको बेनिफिट नहीं करेगा। अगर आप आज का, कल का या 2 महीने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस इंस्टिंक्ट को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो, तो रिलेशनशिप इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर दैट वुड बी डिट्रीमेंटल ऑफ योर सक्सेस। बड़ा फैक्टर रहेगा जो कि एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा आपके सक्सेस में। दोस्तों
अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, आपके लिए वो डिफिकल्ट है, तो ये सजेशन रहेगा, बुरा बिल्कुल ना बोले उसके बारे में, बिकॉज दैट इज व्हाट रिलेशनशिप मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एज वी से इज ऑल अबाउट। सो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा ताकि इस चीज को वैलिडेट हो जाए। दोस्तों, मेरे जानकारी में एक व्यक्ति है जो मतलब बड़े लीडर है, काफी बड़े लीडर है। जब भी फ्लाई आउट करते थे मेरे सिटी में, मेरे एक नोन व्यक्ति को कॉल करके उनके साथ कॉफी पीते थे, जस्ट मिलते थे, खाना वाना खा के, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बोल के। 7 साल तक उन्होंने वो काम करा। 7 साल तक वो व्यक्ति जो था जिनकी मैं बात कर रहा हूं, दैट फीमेल, शी वॉज अ बिग बिजनेस टाइकून। अब बिग बिजनेस टाइकून होने के बावजूद भी उन्होंने वो रिलेशनशिप रखा, कभी ईगो नहीं रखा, अच्छा नहीं बोल पाए तो बुरा नहीं बोला, एंड ही फॉलोड द बिगेस्ट बेसिक विच इज द रिलेशनशिप, या फिर जो मैं कहता हूं रिलेशनशिप मार्केटिंग। दोस्तों, 7 साल बाद कुछ उनके बिजनेस में उतार चढ़ाव आने की वजह से उन्होंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे देखनी चाहिए, एंड उन्होंने उन लीडर को रीच आउट करा। अगेन, नाम लेना सही नहीं। आज दोस्तों वो लेडी का पे आउट लगभग 14 लाख रुपए है। तो सोचो वो कितना वॉल्यूम देती होगी उन व्यक्ति को, और क्या वो 7 साल वर्थवाइल नहीं थे? डेफिनेटली वर्थवाइल थे दोस्तों। तो इससे मतलब मैं कंक्लूड करना चाहूंगा अपने 7 फैक्टर्स। तो दोस्तों, मुझे आप जरूर बताइएगा कि इन 7 फैक्टर्स में से, या 6 फैक्टर्स में से सॉरी, आपको कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा फॉर योर ओन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। कमेंट्स में जरूर आप लिखिएगा, एंड अगर ये वीडियो से जरा भी आपको योगदान मिला हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और ऐसे कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था।